साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पूजा। चलिए आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये क्या है? ये सारी किताबें हैं, मतलब इतनी ही और इससे भी ज़्यादा। तो इन किताबों को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो आपको साहित्य में ऐसी रुचि क्यों है? तो साहित्य पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है व्यक्तित्व विकास का। साथियों, जब आप साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है आपका व्यक्तित्व विकास होता है। और व्यक्तित्व विकास के लिए जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपकी शब्दावली, आपकी भाषा शैली, आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति, आपको आपका नज़रिया समाज को देखने का, आपका नज़रिया किसी अन्य धर्म समुदाय जाति पाति के ऊपर कैसा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप साहित्य पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें गहराई में समझ में आती हैं। आप साहित्य पढ़ने के साथ साथ आप जो बड़े बड़े लेखक हैं उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनके वृत्तांत, उनके नाटक भी पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे पढ़ के रखे हुए हैं पहले से ही। नहीं पढ़ना है आप ऑडियो में सुन लीजिए, ऑडियो भी नहीं सुनना है तो आप उस पर आधारित जो वेब सीरीज़ होती हैं या जो भी नाटक जो टीवी में दिखाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। आप दूरदर्शन का सहारा ले सकते हैं। दूरदर्शन में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला है, गोदान है, बूढ़ी काकी भी है। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के अलावा भी जो अन्य राइटर हुए हैं उनकी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, उन पर आधारित आपको नाटक मिल जाएंगे। तो ये जो हमारे समाज की व्यवस्था बताते हैं ये वो चीज़ें हैं। तो इसलिए हर किसी का भारतीय समाज को जानने का यदि सबसे अच्छा तरीका पूछा जाए किसी से तो वो है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य जो है वो आपको हिंदी, उर्दू और संस्कृत तीनों भाषाओं में मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः ये हिंदी में ज़्यादा उपलब्ध है। कुछ इसकी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व का विकास जो है वो साहित्य पढ़कर, साहित्य सुनकर कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।